बहुत पुरानी बात है। विक्रमगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। चारों तरफ हरियाली, नदियां, खेत और मंदिरों की घंटियां। उस राज्य के राजा थे राजा हरिपाल सिंह। लोग कहते थे कि अगर धरती पर कोई न्याय का प्रतीक है तो वो राजा हरिपाल है। राजा का महल सोने चांदी से चमकता था, पर उनका दिल हर वक्त प्रजा के सुख दुख में डूबा रहता था। रानी देवयानी भी वैसी ही थी, नम्र, दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाली। हरिपाल का एक ही नियम था, राज्य का सुख तभी है जब सबसे आखिरी आदमी मुस्कुरा रहा हो। पहला भाग, राज्य की शांति और गर्व। विक्रमगढ़ में हर सुबह मंदिरों की घंटियां बजती, बच्चे स्कूल जाते और किसान खेतों में हल चलाते। राजा रोज सुबह दरबार लगाते, जहां कोई भी गरीब, व्यापारी या सैनिक अपनी बात खुलकर कह सकता था। लोग कहते थे, हमारे राजा धरती पर भगवान का रूप हैं। मंत्री विभूषण दरबार का सबसे चतुर मंत्री था, पर अंदर से वह लालची था। वो चुपके चुपके राजकोष का थोड़ा हिस्सा अपने पास रखता था और राजा से झूठ बोलता। महाराज, राज्य में सब सुखी हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं। राजा भरोसा करता रहा, क्योंकि वह अपने लोगों को सच्चा मानता था। दूसरा भाग, विपत्ति की शुरुआत। एक साल मौसम ने धोखा दे दिया। 3 महीने तक बारिश नहीं हुई। धरती फट गई, कुएं सूख गए और किसान की मेहनत राख बन गई। गांवों में भूख फैल गई। लोग अपने बच्चों को आधी रोटी खिलाकर खुद भूखे सो जाते। एक गांव था सुंदरपुर। वहां का किसान रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। रोटी खत्म, जानवर मर चुके और आसमान की तरफ देखते हुए वह कहता, भगवान, क्या राजा को हमारे दर्द का पता नहीं चलेगा? तीसरा भाग, राजा का शिकार और सच्चाई से सामना। एक सुबह राजा शिकार के लिए निकला। वह घोड़े पर सवार होकर जंगलों से गुजर रहा था। रास्ते में उसने सुंदरपुर गांव देखा, जहां घर टूटे, बच्चे रो रहे थे और खेतों में धूल उड़ रही थी। राजा ने अपने मंत्री विभूषण से पूछा, विभूषण, ये हाल क्यों है? तुमने कहा था सब खुश हैं। मंत्री डर गया, महाराज, ये तो शायद 1-2 गांव होंगे, बाकी सब ठीक हैं। राजा ने घोड़ा रोका और खुद गांव में उतर गया। वहां उसने रामू को देखा, जो खेत के पास बैठा रो रहा था। राजा बोला, किसान, तू क्यों रो रहा है? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, 3 महीने से बारिश नहीं हुई। बीज सड़ गए, बच्चे भूखे हैं। मैंने सुना था कि राजा भगवान का रूप होता है, इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। राजा के दिल में जैसे बिजली गिर गई। उसने कहा, रामू, तेरे आंसू अब मेरे हैं। तू आज से मेरा मेहमान है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, हर गांव में अन्न, पानी और दवा पहुंचाओ। किसी भी घर में भूख न रहे। चौथा भाग, दरबार में बड़ा फैसला। राजा महल लौटा तो बेचैन था। रात भर नींद नहीं आई। सुबह उसने पूरा दरबार बुलाया और ऊंची आवाज में कहा, आज मैं एक आदेश देता हूँ। राज्य के हर अमीर, व्यापारी और मंत्री अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों की मदद में देगा। मंत्री विभूषण ने विरोध किया, महाराज, इससे राजकोष पर बोझ पड़ेगा, लोग असंतुष्ट होंगे। राजा बोला, राजकोष से बड़ा मेरे लोगों का पेट है। जो भूखा है वही असली संकट है। राजा ने गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाए, कुएं खुदवाए और खेती के लिए मुफ्त बीज बांटने का आदेश दिया। धीरे धीरे राज्य में जीवन लौट आया। 5वां भाग, रानी की दया और मंत्री की चाल। रानी देवयानी रोज अनाथ बच्चों के बीच जाती। वह उन्हें खाना खिलाती, कपड़े देती और कहती, अगर राजा पिता है तो मैं माँ हूँ। लेकिन मंत्री विभूषण अब भी अपनी चालें चल रहा था।
वह गरीबों के नाम पर कुछ अनाज चुराने लगा। जब रानी को इसका पता चला, उसने राजा से कहा, महाराज, कुछ लोग आपके नाम पर झूठा दान कर रहे हैं। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे खुद देखना होगा। छठा भाग, राजा का वेश बदलकर निकलना। एक रात राजा ने साधारण कपड़े पहने, मूंछें छिपाई और एक साधु बनकर निकल पड़ा। वह गांव-गांव घूमता रहा। कहीं उसने देखा गरीब भूखे हैं, पर अधिकारी कह रहे हैं राजा ने भेजा नहीं। कहीं लोग रोटी के बदले रिश्वत दे रहे हैं। राजा का दिल रो पड़ा। वह बोला, अगर जनता तक सच्चाई नहीं पहुंचती तो राजा का शासन अधूरा है। वह वापस महल लौटा और सबूतों के साथ मंत्री विभूषण को दरबार में बुलाया। उससे कहा, क्या तू बता सकता है कि इन गांवों में अन्न क्यों नहीं पहुंचा? विभूषण झूठ बोलने लगा। राजा ने साधु का वेश उतार कर कहा, ये वही साधु हूँ जिससे तूने झूठ बोला था। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने कहा, जिसे मैं अपना दाहिना हाथ मानता था वही मेरे राज्य का जहर निकला। विभूषण को सजा मिली और उसकी संपत्ति गरीबों में बांट दी गई। सातवां भाग, न्याय का उजाला। अब राजा ने तय किया कि वह हर महीने खुद गांव जाएगा। वह किसानों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता, उनके बच्चों को पढ़ने भेजता। रामू किसान अब अपने गांव का मुखिया बन चुका था। वह राजा के हर आदेश को ईमानदारी से निभाता था। राज्य में फिर हरियाली लौट आई। हर मंदिर से आवाज आती, राजा हरिपाल की जय। आठवां भाग, राजा की अंतिम परीक्षा। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। पूरे राज्य में चिंता फैल गई। लोग मंदिरों में दीपक जलाकर प्रार्थना करने लगे। राजा ने रानी से कहा, देवयानी, अगर मैं न रहूं तो लोगों को कहना, उन्हें डरने की जरूरत नहीं। असली राजा वही है जो अपने दिल में दया रखता है। कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने एक पत्थर पर खुद लिखवाया, धन से बड़ा दान है, दान से बड़ा इंसान है और इंसान से बड़ा उसका दिल। अंत और सीख। राजा हरिपाल के जाने के बाद विक्रमगढ़ राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोया। रानी ने उनकी सीख को कानून बना दिया। हर साल राजस्व का एक हिस्सा गरीबों के लिए होगा। लोग कहते थे, आज भी जब बारिश नहीं होती तो राजा हरिपाल की आत्मा बादलों को पुकारती है। राजा की मूर्ति आज भी खड़ी है, जिस पर लिखा है, जो अपने प्रजा के आंसू पोंछे वही सच्चा राजा है। सीख, राज करना आसान है, लेकिन दिल से राज करना सबसे कठिन। जो राजा न्याय करता है उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है, और जो दया करता है उसका नाम लोगों के दिलों में बस जाता है।